श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लड़की की चतुराई महाजन की शामत आई। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक बार उसे पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ी तो वह गांव के महाजन के पास गया। महाजन भला आदमी था। उसने दया करके किसान को 1,000 रुपये दे दिए। किसान ने महाजन को रुपए लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत मांगी। महाजन ने किसान की बात मान ली, किंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी किसान महाजन के पैसे नहीं लौटा सका। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। आखिरकार महाजन को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह किसान उसे नहीं मिला। किंतु किसान की छोटी लड़की वहाँ बैठी थी। महाजन ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी देवताओं को पानी रोकने गए हैं। महाजन को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। महाजन की समझ में भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए आगे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 के 2 करने गई हैं। महाजन लड़की के उल जलूल जवाबों से खींच गया। उसने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। महाजन समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। महाजन ने उसके चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं इन सब बातों का मतलब समझा दूं, तो क्या आप मुझे क्या देंगे? महाजन ने मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। महाजन समझ गया कि यह लड़की साधारण नहीं है, किंतु उसके लिए 1,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आएं, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। महाजन अगले दिन फिर किसान के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह किसान, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। महाजन को देखते ही लड़की ने पूछा, आपको अपना वचन याद है ना? महाजन बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी आसमान का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब है कि वर्षा ऋतु आने वाली है और हमारे घर की छत में से पानी टपकता है। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। अब वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही बसते हैं। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। महाजन उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा कि तीसरी चौथी बातों का मतलब क्या था बेटी? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 के 2 करने गई है। इसका मतलब है कि माँ अरहर दाल को पीसने अर्थात उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने का 2 भाग हो जाता है। यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल देखकर ही जान जाती थी कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यही कहकर लड़की चुप हो गई। महाजन सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों पर आश्चर्य दिया था। फिर उसने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो,
पर एक बात समझ में नहीं आई कि सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर डांटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपका कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर आपने कर्ज माफ़ कर दिया, इन्हें इसका विश्वास हो गया। महाजन लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर, अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर महाजन लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया।